हेलो एवरीवन, आज क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। अभी जो जैक का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सॉलिड स्टेट से एमसीक्यू आएगा, है ना, इस बार। इसीलिए कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो आने का चांसेस बनता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ लैटिस अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ लैटिस अरेंजमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स इज। तो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ लैटिस अरेंजमेंट्स जो होता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल वो हमारा 14 होता है। क्या होता है? 14। तो इसका आंसर 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। किसका बात कर रहा है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का बात कर रहा है। तो देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो तो कॉर्नर में रहता ही है, उसके अलावा हर फेस का सेंटर में रहता है। जैसे अगर मान लीजिए हम क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम बनाते हैं, ये हमारा क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल है। तो अगर हम बात करें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, किसमें? फेस सेंटर में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बात करें तो कहाँ कहाँ पे रहता है? कॉर्नर पे रहता है। और कॉर्नर पे कितना पार्टिकल्स हो जाता है? 8 पार्टिकल्स होता है, 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, ये 8 है। और जो कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। तो यहाँ पे हमारा 8 कॉर्नर्स है। कितना कॉर्नर्स है? 8 इंटू इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है 1/8 होता है, तो 1/8, तो ये आपका 1 हो गया। उसके बाद चूंकि ये फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसका हर एक का फेस में भी रहेगा। तो कितना फेस होता है? अगर हम फेस का बात करें तो 6 फेस होगा। ये एक फेस देखिए, इसका सेंटर ये हो गया, ये फेस का सेंटर ये है, इस फेस का सेंटर ये है, इस फेस का सेंटर ये है, और एक पीछे है उसका सेंटर ये होगा, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए ये फेस है, इसका सेंटर ये होगा। तो टोटल कितना पार्टिकल्स है? 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, फेस में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है। तो चूंकि यहाँ पे 6 फेस है तो 6 इंटू 1/2, तो कट कर देंगे तो कितना आएगा? 3, मतलब 3 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारा कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, जो हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो 4 होता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारा कितना है? 4 है। और वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगा, चूंकि एटम यहाँ पे स्फेरिकल है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? वो होता है 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है, एक एटम का। अब चूंकि यहाँ पे 4 एटम है तो इसको 4 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16/3 पाई r³। तो इसका आंसर डी होगा। कितना होगा? 16/3 पाई r³ होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे 16/3 पाई r³ लाया सो, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स अगर पता चल जाए, नंबर ऑफ एटम्स अगर मालूम हो जाए, तो जितना नंबर ऑफ एटम्स है उसमें 4/3 पाई r³ से इंटू कर दो। क्यों? क्योंकि एटम्स जो होता है वो स्फेरिकल होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई r³ इंटू 4 एटम था, इसलिए 4 से इंटू कर दिए तो 16/3 पाई r³ हो गया, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स x एंड y। एक कंपाउंड है जो किस किस एलिमेंट से मिलके बना है? x और y से। क्रिस्टलाइजेस इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच द x एटम्स आर एट द कॉर्नर्स। अब हम लोग को देखना है
कि x जो हमारा एटम्स है वो किस जगह पे प्रेजेंट है, तो वो हमारा कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऑफ द क्यूब। मतलब x जो हमारा है वो क्यूब का कॉर्नर पे है। ये अगर हम बात करें, ये अगर हम क्यूब लें तो जो हमारा x एटम है वो कहाँ कहाँ पे है, वो कॉर्नर पे। तो कॉर्नर कहाँ होगा, ये सब कॉर्नर है। इस कॉर्नर पे कौन सा एटम प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पे x प्रेजेंट है। मतलब ये जो कॉर्नर है इस पे कौन प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है, ठीक है, ऑफ द क्यूब। एंड y एटम्स एट द फेस सेंटर, और y जो है y वो फेस सेंटर में है। तो ये क्यूब का 6 फेस होता है। देखिए ये एक फेस है, इसके पीछे एक फेस है, ये एक फेस है, इसका सेंटर ये हुआ, ये फेस है, ऊपर में फेस है, और यहाँ देखिए नीचे फेस है। तो ये जो हमारा है इसमें कौन सा प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो अगर हम x का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, अगर हम x का कंट्रीब्यूशन देखें तो क्या होगा, x कहाँ पे प्रेजेंट है, x जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारा कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स कितना कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर है, और 8 कॉर्नर है, इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है 1/8 होता है, 1/8। तो 8 करके कितना आ गया, 1। मतलब x का कितना आइटम प्रेजेंट है, 1 आइटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए अगर हम y का कंट्रीब्यूशन चेक करें तो y देखिए y कितना, y जो हमारा फेस पे है तो कितना फेस है, 6 फेस है, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 होता है, आधा होता है। तो 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3। इसका मतलब x का 1 एटम है और y का 3 एटम है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम इसका फॉर्मूला चेक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा xy3। x कितना है, 1 है, और y कितना है, 3 है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा A होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है अभी जो बताएं उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। बोलता है अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट A एंड B। एक कंपाउंड है जो कौन कौन सा एलिमेंट से मिलके बना है, A एंड B। A और B से मिलके एक कंपाउंड बना है, क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, इसका जो क्रिस्टल है वो कैसा स्ट्रक्चर से बन रहा है, क्यूबिक स्ट्रक्चर, इन विच A एटम्स आर एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। मतलब जो A एटम है वो क्यूब के सेंटर पे, देखिए ये हमारा क्या है, क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यूब है, और जो हमारा A एटम है वो ये क्यूब का सेंटर जहां होगा उस जगह पे हमारा एटम A प्रेजेंट है, ठीक है। और जो सेंटर पे अगर कोई एटम प्रेजेंट होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 होता है। क्यूब आप ही सोचिए, क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे एकदम बीचों बीच में है, तो उसका शेयरिंग किसी के साथ नहीं होगा, वो अपने आप में रहेगा, अकेले उस बीच में ही रहेगा। तो ये इसका पूरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इन विच A एटम्स आर एट द सेंटर ऑफ द क्यूब एंड B एटम्स आर एट द फेस सेंटर। B फेस सेंटर पे, अब फेस सेंटर कौन है भाई, तो ये ऊपर का फेस है, यहाँ B प्रेजेंट है, फिर ये फेस सेंटर है, यहाँ B है, फिर ये फेस सेंटर है, यहाँ B है, ये फेस सेंटर है, यहाँ B है, ये वाला का फ्रंट का फेस सेंटर है, यहाँ B है, फिर ये बैक का फेस सेंटर है, यहाँ B है, ये सब जगह पे है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो हम लोग को पहले चेक करना होगा कि A का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे। तो A एटम्स आर, देखिए A एटम्स आर एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, मतलब जो सेंटर पे होता है, बॉडी सेंटर पे, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, A जो है, A कहाँ पे प्रेजेंट है, A का अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन तो ये किस जगह पे, सेंटर पे, सेंटर पे अकेला रहता है, तो 1 इंटू इसका पूरा कंट्रीब्यूशन होगा 1, तो इसमें 1 आ जाएगा।
और बी हमारा किस जगह पे, बी एटम्स जो है वो फेस सेंटर पे है, बी जो है फेस पे है। तो कितना फेस है, 6 फेस है। और इसका कंट्रीब्यूशन, फेस में कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, ठीक है। फेस में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है। कॉर्नर में कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक। तो यहाँ पे फेस का बात कर रहा है तो हाफ होगा। तो इसको अगर हम काट देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3, मतलब A1 है और B3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB3, मतलब ऑप्शन जो हमारा होगा A होगा, ठीक है। चलिए, बहुत आसान था। आपको इसमें सिर्फ पता ये लगाना है कि कौन सा किस जगह पे प्रेजेंट है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। अगर ये पता लग जाएगा तो आप आराम से फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने इसको लिखा, क्या लिखा, ए कहाँ पे प्रेजेंट था, ए सेंटर पे प्रेजेंट था। किसका सेंटर पे, क्यूब का सेंटर पे। क्यूब का सेंटर पे सिर्फ एक ही पार्टिकल्स होता है, एक पार्टिकल, और उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो 1 × 1 1 हो गया। और बी जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे, बी एटम्स जो प्रेजेंट है वो फेस सेंटर पे है। तो एक क्यूब में 6 फेस होता है। कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। और सबका सेंटर पे है, फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है। तो 6 फेस हो गया और हाफ कंट्रीब्यूशन, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 3, मतलब बी का 3 एटम्स है और ए का 1 एटम है। तो दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, AB3, मतलब ये आपका फॉर्मूला जो होगा AB3 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।